इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए इच्छा करने का अधिकार है, किंतु उसे प्राप्त करने का अधिकार केवल बलवान शरीर और उत्साही मस्तिष्क वाले को ही है। केवल इच्छा करने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छा करने वाले और कर्म करने वाले में आकाश पाताल का अंतर है। इच्छा गुनगुने पानी के समान है, यह जीवन गाड़ी को लक्ष्य स्थल तक नहीं पहुंचा सकती। उद्देश्य हमारे अंतःकरण में पूरी तरह खोलना चाहिए। जब यह भाव बन जाएगा तो जीवन गाड़ी को लक्ष्य स्थल तक पहुंचा देगा। यदि रूजवेल्ट अपने लक्ष्य के लिए आधे अधूरे मन से काम करता तो उसे घर या समाज के बाहर कौन जानता। उसके जीवन का महान रहस्य यही था कि उसने अपनी संपूर्ण जीवनी शक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया था। दृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी समग्र सामर्थ्य को संगठित व एकत्र कर वह उसे उस कार्य में झोंक देता था जिसको वह अपने हाथ में लेता था। एक बार कार्य को हाथ में लेकर वह कभी टाल मटोल या बहानेबाजी न करता था और न ही कभी अधूरे मन से कार्य करता था। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए और उस उद्देश्य को जीवन की समस्त कामनाओं के ऊपर प्रधानता मिलनी चाहिए। जीवनोद्देश्य वह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होना चाहिए जो प्रत्येक कर्म प्रेरणा पर शासन करे। वह जीवन में सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए। उसकी सत्ता ऐसी सर्वोपरि होनी चाहिए कि उसका आह्वान आने पर मनुष्य कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है वह उसके प्रति सदा उत्साहित रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ बन जाता है और उसकी सोच सकारात्मक होती है। लक्ष्य निर्धारण के अभाव में कोई भी व्यक्ति साधनायुक्त, आविष्कारक, मौलिक या रचनात्मक कर्ता नहीं बन सकता। जब तक व्यक्ति एकनिष्ठ होकर अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र नहीं कर लेता तब तक वह अपनी आकांक्षा की पूर्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता और न ही अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कार्य व्यवसाय को उसी दृष्टि से देखे जैसे एक कलाकार अपने सर्वोत्तम चित्र को देखता है। किंतु आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पेशे या धंधे के बारे में इस प्रकार रुचिहीन होते हैं कि उनको आसानी से उस धंधे से अलग किया जा सकता है। ये लोग हर समय दुविधा में पड़े रहते हैं कि जिस धंधे में वे लगे हुए हैं क्या वह ठीक है और क्या वे उसमें अपनी योग्यता को सर्वोत्तम रूप में लगाकर लाभ उठा सकते हैं। वे जब किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य कार्य में सफल होता देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि उन्हें भी उस धंधे में लगकर अपनी भाग्य परीक्षा करनी चाहिए। जिस कार्य में आपके जीवन का विशिष्ट स्वरूप बनता है, जिससे आपका जीवन शक्तिशाली बनता है, वही आपका जीवनोद्देश्य है। वह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसी को आप करना चाहते हैं। इस उद्देश्य तक पहुंचने में भले ही कितनी देर लग जाए कुछ परवाह नहीं, किंतु इसे आप छोड़ नहीं सकते। अपनी भूलों के कारण हम कुछ देर के लिए अपने उद्देश्य से भले ही अलग हो जाएं, किंतु हम उसे त्याग नहीं सकते और न ही उसकी आशा कभी छोड़ सकते हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने का अटल संकल्प हमारे मन से कभी मिट नहीं सकता। कुछ लोगों में इतना चरित्र बल नहीं होता कि वे लगातार किसी कार्य को करते रहें। वे तब तक धीरज नहीं रख सकते जब तक कि उनके तथा उनके लक्ष्य के मध्य की बाधा नहीं हट जाती। वे अपने आप को इधर उधर विचलित हो जाने देते हैं, अपना लक्ष्य पथ छोड़ बैठते हैं और कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को न केवल संघर्ष ही करना चाहिए अपितु प्रयत्न करने में स्वतंत्र भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए जी तोड़ परिश्रम नहीं करता, यदि वह अपने उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। फिर चाहे वह कितना ही कर्तव्य पालन करे, कितना ही परिश्रम करे, पर उद्देश्य नहीं तो जीवन कुछ नहीं। दृढ़ संकल्प में बड़ी शक्ति है। उससे प्रेरित व्यक्ति दृढ़ता व लगन से आगे बढ़ता है। दृढ़ संकल्प पीछे भागने के सभी द्वारों को बंद कर देता है, बाधाओं को नष्ट कर डालता है तथा व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। जब महान एवं रचनात्मक उद्देश्य के लिए प्रेरणा जागृत होती है तो वह अस्थिर, महत्वाकांक्षा रहित, निराश और व्यर्थ व्यक्ति को भी दैवीय शक्ति से युक्त बना देती है। जब किसी उद्देश्य की शक्ति का आविर्भाव होता है, जब लक्ष्य के लिए मन में दृढ़ संकल्प उठता है,
तब व्यक्ति सर्वथा नया बन जाता है। वह प्रत्येक वस्तु में एक दिव्य ज्योति के दर्शन करता है। संदेह, भय, उदासीनता व दृष्ट लालसाएं आदि जो कल तक उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे, उसके जीवन को व्यर्थ बना रहे थे, वे एकाएक नष्ट हो जाते हैं। आपका उद्देश्य जब आपके प्राणों में जीवन का संचार करता है, तब प्रत्येक कार्य में क्रूरता के स्थान पर सुंदरता आ जाती है। अस्त व्यस्त व्यक्ति भी नियम और क्रम से चलने लगता है। उसके विचार और कर्म में समन्वय आ जाता है। उसकी तंद्रा टूट जाती है और वह कर्मठ बन जाता है। मनुष्य का सर्वोत्तम जीवन उद्देश्य उसका प्रभावशाली विचार, उसका सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक और साधन संपन्न चिंतन, उसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टिकोण और अखंड मंडलाकार संपूर्ण अधिकतम शक्ति से ही संभावित होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को आगे के लिए टाल देते हैं, विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में विलंब करते हैं, विचारों को पिटारी में बंद कर देते हैं, वे सदा दुर्बल बने रहते हैं। वे ही लोग शक्तिशाली, उत्साही और प्रभावशाली होते हैं जो अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर देते हैं। हमारे विचार, हमारे कल्पना चित्र, हमारे संकल्प प्रतिदिन नए से नए रूप में सामने आते हैं, क्योंकि यह ईश्वरीय कार्यक्रम है जो कि अब चलता रहता है। आज के विचार, कल्पना चित्र और संकल्प आज के लिए ही हैं, कल के लिए नहीं। आप या तो इन्हें आज पूर्ण कर दें या फिर ये विलीन हो जाएंगे। कल फिर नई प्रेरणा होगी, नए विचार होंगे। इसलिए आज की प्रेरणा को आज ही सफल कर डालना उचित है। एक कलाकार के मन में कोई दैवीय दृश्य चमक जाता है। वह दृश्य उसके मस्तिष्क में रह रह कर आता है। वह उसके मन को ही नहीं, आत्मा को भी लीन कर लेता है। यदि चित्रकार उस दृश्य को कागज पर नहीं उतार देता तो शीघ्र ही वह दृश्य विलीन, अदृश्य हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कल्पना, अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता, उसे व्यर्थ ही नष्ट होने देता है, तब इसका उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य अपनी योजना को पूर्ण कर लेता है, तब उसकी सहन शक्ति और साहस बढ़ जाते हैं। प्रायः कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प कर सकता है, किंतु संकल्प को कार्य रूप में परिणत वो ही कर सकता है जिसकी सोच सकारात्मक हो, चरित्र दृढ़ हो, निश्चय पक्का हो और जो निष्ठावान और आत्मविश्वासी हो। यदि कहीं हम अपने चिंतन के सर्वोत्तम क्षणों को कार्य रूप में परिणत कर सकें तो कितना अच्छा हो। फिर हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाए, कितना उत्कृष्ट बन जाए। किंतु हम अपने उत्साह को मंद हो जाने देते हैं, अपने निश्चय को टल जाने देते हैं और अपने संकल्प को नष्ट हो जाने देते हैं। यह आत्मवंचना है। यह अपने को ही धोखा देने जैसी बात है कि मनुष्य यह सोचे कि क्योंकि मैं महान संकल्प करता हूँ इसलिए मैं महान करता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जिसे यदि कोई यह कह दे कि तुम कठोर परिश्रमी नहीं हो तो वह इसे अपना अपमान समझता था, पर एक योग्य मनुष्य होने पर भी वह कभी सफल न हो सका। उसका सारा जीवन एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे में कूदते हुए बीत गया। तात्पर्य यह कि जल्दी जल्दी और बार बार काम बदलने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। काम को बीच में ही छोड़ देने की आदत के द्वारा प्रबल से प्रबल कार्य प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक सावधानी और विश्वास का प्रभाव, ये दोनों कार्य प्रवृत्ति के शत्रु हैं। जब उद्देश्य की प्रेरणा होती है तब कार्य करना कितना सरल होता है। उस समय उत्साह हमें अपने साथ दौड़ते हुए ले जाता है, किंतु जब हम कार्य के प्रति उत्साहहीन होते हैं तब कार्य को निरंतर टालते जाते हैं। निरुत्साह से कार्य करना दास्ता है और उत्साह से कार्य करना आनंद की बात है। ज्ञान की प्यास और निरंतर प्रयत्न के द्वारा व्यक्ति महान विद्वान बनता है और गौरवपूर्ण कार्यों की आकांक्षा और प्रयास से जननायक या हीरो बनता है। केवल इच्छा या कामना करने से कुछ नहीं हो सकता। अपने उद्देश्य को पहचानें, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल प्रयत्न न करें बल्कि कर्म करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और सफलता के शिखर पर पहुंचकर पताका फहराएं ताकि देखने वाले अचंभित रह जाएं।